देखिए, कालका जी के अंदर की बात करें या पूरी दिल्ली के अंदर बात करें तो एक परिवर्तन का माहौल हर व्यक्ति के मुंह से हम सुनने को मिल रहा है। देखिए, कालका जी के अंदर की बात करें या पूरी दिल्ली के अंदर बात करें तो एक परिवर्तन का माहौल हर व्यक्ति के मुंह से हम सुनने को मिल रहा है। उसने क्या काम कर दिया आपके लिए? क्या काम कर दिया केजरीवाल ने? माँ बहनों के लिए बस फ्री करी, दूसरा नंबर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, टेबल कुर्सी नहीं मिलते थे, वो पूरा मिल रहा है। जब उनका रैली निकला था आम आदमी पार्टी का दिनेश सिसोदिया का, उनके साथ आशिकी जी भी थी, तो ना तो एक ये रेडी हटा था, ना तो ये दुकान बंद हुआ था, ना तो एक कोई भी नहीं बंद हुआ था। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं बंद करवाया। और जिस दिन रमेश बिधूड़ी जी का जो रैली निकला, रेली पटरी बेचारे सब जो है बंद। फल वाले हैं, देखिए अमरूद बेच रही है। अभी इनसे पूछा गया, इन्होंने सब मना किया कि कोई जो है हमारी रेडी नहीं हटी थी। आपने थोड़ी सी पिया किया क्या? जी हाँ। मतलब अनटाइमली पीते हैं या फिर टाइम दे के पीते हैं? अभी शाम हुआ इसलिए पिए या फिर सुबह से? घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हैं, काम से जाते हैं तो पी लेते हैं। एक्चुअली है ना, काम मैडम ने किया है और हमें सबको दिख रहा है, जनता थी ये सब चीज बेवकूफ तो नहीं है ना। महिला होकर हम उनको समर्थन देते हैं अपना। पीपल्स पार्टी कौन? बीजेपी है। उनका जो प्रत्याशी है वो सरेआम कहता है प्रियंका गांधी के जैसे गालों के जैसे गलियां बना देंगे। हेलो एंड वेलकम टू वाइट रिपोर्टर। मेरा नाम है कमर इकबाल। चुनावी गहमा गहमी के बीच अभी हम जहां मौजूद हैं वो दिल्ली का कालका जी विधानसभा क्षेत्र है। कालका जी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की टॉप हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। इसका कारण ये भी है कि यहाँ से जो विधायक हैं वो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पर बैठी हैं। उनका नाम है आतिशी मार्लेना और वो अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। पूरे भारत में ममता बनर्जी के बाद वो दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ से बाकी पार्टियों के मेंबर्स की, तो कांग्रेस ने यहाँ से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अलका लांबा को टिकट दिया है, जो कि 2014 से 2019 के बीच आम आदमी पार्टी में ही शामिल थी। उससे पहले वो कांग्रेस में थी और अभी भी वापस कांग्रेस में ही है। इसके अलावा बीजेपी ने यहाँ से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। रमेश बिधूड़ी, जिनको आप उनके पॉलिटिकल बयानों की वजह से आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ बोला था जिससे वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। इसके अलावा वो तुगलकाबाद से विधायक भी रह चुके हैं। बाकी आइए यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ वो किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं और किन को वोट करने वाले हैं और क्या तब्दीलियां लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं लोगों से। अभी हम कालका जी में हैं और कालका जी का ये गली नंबर 1 है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। हम वाकिफ उतने अच्छे से नहीं हैं और अभी भाई हमसे बात करने वाले हैं और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। देखिए, कालका जी के अंदर की बात करें या पूरी दिल्ली के अंदर बात करें तो एक परिवर्तन का माहौल हर व्यक्ति के मुंह से हम सुनने को मिल रहा है। परिवर्तन जो बीते 10 सालों से एक सरकार, एक असंवेदनशील सरकार जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, लोगों को झूठ बोल करके सत्ता में आई, अपने झूठे सपने दिखा करके सत्ता के अंदर वो सरकार आई, जिसने वादे किए थे लोगों से कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, हम लोगों की सेवा करने के लिए दिल्ली में आएंगे, लेकिन उसका विपरीत ही काम उन लोगों ने किया। अगर हम आज के दौर की बात करें तो भ्रष्टाचार के अंदर आपदा सरकार नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर। हम बात करें मोहल्ला क्लिनिक, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बनाया। क्लासरूम, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। भ्रष्टाचार पे बाद में आएंगे भाई, अभी हम बस जानना चाहते हैं कि माहौल किसका है। माहौल इस समय हर विधानसभा पे भाजपा का 100% है। हर जगह जो आदमी खुद पुकार कर रहा है कि इस बार भाजपा को ही लेकर आना है और दिल्ली को बचाना है। डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर आने वाली है, ये निश्चित तौर पर तय है। कि अभी आतिशी जी यहाँ से गई हैं, तो आपके लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं इस समय जो ना बिफोर इलेक्शन
आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी, बट सभी पार्टी अपनी अपनी जगह ठीक है। केंद्र में अगर बीजेपी है तो वो भी अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी है तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि हमने देखा कि इस दुकान के पास वो रुकी थी और यहाँ से मालावार देखिए मैं बताता हूँ, देखिए वो सीएम कैंडिडेट हैं, उनका फर्ज भी बनता है यहाँ पे आना, पब्लिक से मिलना। और जहाँ तक मैं उनके बारे में आपको बताऊँ, उनका नेचर बाय नेचर वो इतनी अच्छी हैं, वो पब्लिक के साथ ऐसा जुड़ती हैं और काम तो कर ही रही हैं, जितना कर रही हैं सब सारी देश की जनता जानती है, पूरी प्रदेश की दिल्ली प्रदेश की जनता जानती है कि वो कितना अच्छा काम कर रही है। इनके सामने बाकी पार्टियों का क्या हाल है? देखिए टक्कर का मामला है, ठीक है जी। और जो देश है वो देश मैं बताता हूँ आपको, इस समय अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विदुड़ी जी और यहाँ पे मतलब जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों टक्कर पे हैं और कुछ भी हो सकता है, फेरबदल भी हो सकता है और जो रूलिंग पार्टी है हो सकता है वो भी रहे। नहीं, आपके अनुसार कौन ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए मैं इस बारे में जो है अपनी राय, अपना वोट, अपना मत ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मेरा डिस्क्लोज करने की बात नहीं कह रहा हूँ, जैसे आप अनुभव की बात कर रहे हैं। मैं अगर अनुभव में बता रहा हूँ कि मामला टक्कर पे है, अगर मैं अपना एक ये बता दूं कि भाई मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा तो इसका मतलब मैं आम आदमी के साथ हो गया। अगर मैंने ये बता दिया कि मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा तो मैं बीजेपी के साथ हो गया। राधिका। आपका? शिल्पा। पूजा ठकराल। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? अभी जैसे हमने देखा कि आतिशी जी यहाँ से जा रही थी और उस बीच आप भी पीछे पीछे थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम लोग मैम को सपोर्ट करने के लिए आए थे क्योंकि केजरीवाल की सरकार यहाँ गोविंदपुरी में और पूरे कालकाजी विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया है, तो हम मैडम को सपोर्ट करने के लिए ही आए थे। अच्छा काम किया है तो मतलब प्रचार प्रसार जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ऐसा वो पार्टी करती है जो नहीं होती है, तो इनको इतना ज्यादा प्रचार करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे पूरा समर्थन मिल रहा है, ये जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये यहाँ के लोकल लोगों की भीड़ है, पूरा समर्थन मिल रहा है, इसलिए आपको ये भीड़ ज्यादा दिख रही है प्रचार प्रसार में। बाकी जीती हुई है मैम। आप बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं इस बार? आतिशी मैडम को, बिल्कुल इस एरिया से आम आदमी पार्टी का ही सपोर्ट है पूरा। और अलका लंबा का क्या स्थिति है इस कंस्टिट्यूएंसी? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी कंट्रीब्यूशन उनका है और ना ही हमने उनका नाम सुना, मैंने तो नाम भी पहली बार ही सुना है इस बार। आम आदमी पार्टी का कांटेदार मतलब टक्कर किसके साथ होने वाला है? बीजेपी के साथ है, ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी। तो रमेश बिधूड़ी जी यहाँ से इलेक्शन जीतने वाले हैं? नहीं, हमारी मैडम ही जीतेगी यहाँ से। तो कांटे का टक्कर है तो ज्यादा चांस। तो हमने बाकी लोगों से बात किया तो वो कह रहे हैं आप जितनी भी लेडीज से पूछोगे तो मतलब मैडम को सपोर्ट करेंगे। बात एक्चुअली भी है ना, काम मैडम ने किया है और हमें सबको दिख रहा है, जनता से ये सब चीज बेवकूफ तो नहीं है ना, महिला होकर हम उनको समर्थन देते हैं अपना। कालका जी में किसकी लहर है, कौन आ रहा है? अभी तो भाई जनता बता सकते हैं, जनता का फर्क कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बराबर की टक्कर चल रही है इस समय। आपके अनुसार कौन आ रहा है? आप किसको लाना चाहते हैं? ये तो जनता, मैं तो बोर्ड आपकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो बात की बात। अब देखो मैं तो, मेरा यहाँ का कालका जी बोर्ड है ही नहीं भाई, जो भी है। आपका वोट ही नहीं है? आप कहाँ का है? अम्बेडकर नगर का है। अच्छा, पूरी ओवरऑल दिल्ली की बात बता दीजिए फिर। दिल्ली में कौन आ रहा है? दिल्ली में बीजेपी आएगी आपकी। तो क्यों है भाई? 10 साल से वो राज कर रही है, आपके एक होगा बीजेपी को देना चाहिए ना, अब बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है जनता? 10 साल से उन्होंने करा, अब बीजेपी को मौका देना चाहिए एक बार। मौका देना तो वो भी प्रचार कर रहे हैं, वो कहाँ मौका दे रहे हैं? अब देखो ये तो जनता के ऊपर है, जनता किसको लाना चाहिए, लेकिन जनता जो ये लाना करना जनता के हाथ में है। वैसे बीजेपी आएगी आपकी बार। नाम बताइए चाचा। बाबूलाल जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। राजस्थान के रहने वाले हैं। दिल्ली में आप कितने सालों से रह रहे हैं? सन 1972 से। आप यहाँ वोट करते हैं? आप इस बार किसको वोट करने वाले हैं, कौन सी पार्टी को? केजरीवाल को। उसने क्या काम कर दिया आपके लिए? क्या काम कर दिया केजरीवाल ने? माँ बहनों के लिए बस फ्री करी, दूसरा नंबर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, टेबल कुर्सी नहीं मिलते थे, वो पूरा मिल रहा है, बस फ्री कर दी। इधर तो बाकी लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है पूरी दिल्ली में। ऐसा है, 3 दफे तो जोर लगा चुके हैं केजरीवाल को भगाने के चक्कर में, चौथी दफे भी और जोर लगा दे जितना मर्जी। गरीब और अमीर का चुनाव हो रहा है, गरीब वोट देगा। बीजेपी आपको 2500 रुपए आपके घर वालों को देगी, महिलाओं को देगी, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? क्या हम कोई भिखारी हैं, भीख मांगे हाथ पैर दिए, मजदूरी करते हैं, मेहनत का खाते हैं, हमें मेहनत का बजट चाहिए।
ये कहानी। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी का, बेलदारी का, हेल्पर का। हमारा बजट दो, हमें ये भीख मांगने वालों को। इतने सालों से 10 सालों से लगभग केजरीवाल की सरकार है, आपको जैसे बिजली बिल आता है, आप बिजली बिल भरते हैं या आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा फायदा हुआ हो केजरीवाल के रहने से? बिजली बिल फ्री है, लाइट फ्री है और शौचालय सब कुछ, पानी वानी सब कुछ आ रहा है। और क्या करेगा? और अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 साल अब केजरीवाल ने काम किया, अगर मोदी जी वादा कर रहे हैं या कांग्रेस वादा कर रही है तो उसको मौका देना चाहिए, कुछ बदलाव देखना चाहिए? 80 साल से बीजेपी कांग्रेस है, देश का शासन प्रशासन कहाँ है? गड्ढे में दे रखा है इन्होंने। अगर प्रशासन को टाइट रखेंगे तो मजदूर का बजट क्यों नहीं है? महंगाई इतनी जोर दे रखी है। पहले 50 साल पहले एक आदमी 5 आदमियों को पालता था, 5 का बजट नहीं बनता है। ये अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को फिर से वोट दिया और फिर से वो जेल में चला गया और फिर किसी और को सीएम बना दिया तो क्या करिएगा? क्या चीज? जैसे अभी आपदा आई तो उन्होंने यहीं की जो विधायक है आदिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसा ही फिर कुछ हुआ आगे चल के? तो फिर होने को क्या है, ये तो आपस में संसद की बहसबंदी होती रहती है। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा गुण गाएंगे। आपको मतलब केजरीवाल से पूरा खुश है? खुश है हम। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा जुल्फिकार आलम। आप कहाँ से हैं? मैं जुग्गी से हूँ, नौजीवन कैंप। कालका जी में आप वोट करते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आपका 12 वोट है। एक्चुअली देखिए सर, जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार जब रैली निकला था, वो जब उनका रैली निकला था आम आदमी पार्टी का दिनेश सिसोदिया का, उनके साथ आशिती जी भी थी, तो ना तो एक ये रेडी हटा था, ना तो ये दुकान बंद हुआ था, ना तो एक कोई भी नहीं बंद हुआ था। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं बंद करवाया। और जिस दिन रमेश बिधूड़ी जी का जो रैली निकला, रेली पटरी बेचारे सब जो है बंद, ना तो कोई यहाँ फल लगाया, ना तो किसी को नहीं लगाने दिए उन लोगों ने। तो आप क्या चाहते हैं, कौन फिर से आए? तो अरविंद केजरीवाल को फिर से वोट देने वाले हैं? यार, जब अरविंद केजरीवाल गए तो पूरी रैली यहाँ से निकली और कोई जो है बंद नहीं हुआ। कुछ रेडी पटरी वालों को डिस्टर्ब नहीं किया गया, किसी को परेशान नहीं किया गया। और जब भाजपा जी की रैली गई, पहले मेरे को बोलने नहीं दिए, फिर आप यहाँ पे आके बात करिएगा। भाई अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए भाई, आप बोलिए। आप देखिए, ये हमारे भाई जो फल बेच रहे हैं, चलिए 13 नंबर में आप बताता हूँ। मैं 13 नंबर पर आज की बात है, ये सब्जी वाले फल वाले हैं, देखिए अमरूद बेच रहे हैं। अभी इनसे पूछा गया, इन्होंने साफ मना किया कि कोई जो है हमारी रेडी नहीं हटी थी। भाई बताइए, हटी थी नहीं हटी? आपने उस दिन रेडी लगाई थी? हाँ लगाई थी। आपकी रेडी हटी थी? नहीं हटी थी। देखिए साहब, ये तो कह रहा है भाई कि नहीं हटी थी। 13 नंबर में आप 13 नंबर के अंदर भी जाएंगे। 13 नंबर के अंदर मैं भी मौजूद था जी। मुझे भगवान शिव की जिस मर्जी की आराम से जिस मर्जी की कसम हटवा दो, किसी की रेडी नहीं हटी थी। हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते। दूसरी बात रही, अगर ऐसा आप सामने चलिए, अगर एक भी बंदा बोल दे तो मेरा सर आपका जूता। सर ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं होती है। वो कह रहा है भाई चौक पर लगे थे, चौक वाले से पूछ लो। आपकी रेडी, आपका सामान हटा था? नहीं भाई, अभी हम किसी इनसे बात कर रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि किसी की भी सरकार आती है तो हमें धक्का खाना ही पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता इनका ना हटाओ बाकी लोगों का हटाओ। वो भी पता कर लीजिए, मैंने आपको यही चुनौती दी है कि भाई मेरा सर होगा, इनकी जूती होगी। हाँ, तो ये भी कह रहे हो सकता है आगे की बात कह रहे हो, यहाँ आगे भी जाएंगे ना आप आगे भी जरूर पूछिएगा। मैं यहीं रहता हूँ, गली नंबर 1 में, आप मेरे पास आ जाइएगा, चाहे हम आपके पास आएंगे। अभी फिलहाल इनकी बात सुनिए मैंने जी, आप बोलिए। ठीक है सर, आप 13 नंबर में जाके जो फल वाला है और पीछे थोड़ा सा आ जाइए, आप मोमोज जो लगाता है वहाँ से जाके आप पता करिएगा, जहाँ पे आतिशी जी का ऑफिस है वहाँ पे। तो बस एक रैली को मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए आप पूरी सरकार बदल दीजिएगा? नहीं, बदल नहीं देंगे। क्यों बदलेंगे? मतलब हमारी भी दुकानें हैं,
आप काम क्या करते हैं? हम सिलाई का काम करते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। आपने थोड़ी सी पी रखी है क्या? जी हाँ। मतलब अनटाइमली पीते हैं या फिर टाइम दे के पीते हैं? अभी शाम हुआ इसलिए पिए या फिर सुबह से? घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हैं। काम से जाते हैं तो पी लेते हैं? नहीं, शाम को। शाम को? जी हाँ। घर वाले मना नहीं करते कि ये सब चीज मत मना करिए? करेंगे, इतना हम फालतू बोलेंगे, लड़ाई कर रहे हैं। मतलब लिमिट में पीते हैं, है ना? हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव में अलका लंबा जी को चाहते हैं? नहीं, हम अलका लांबा जी कैसे कह देंगे? नहीं तो वही तो मैं तो वो है ही नहीं यहाँ की। मैं कहूंगा कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार। अब विधोड़ी जी भी यहाँ के नहीं है, वो तो बगल के हैं। हाँ, नहीं। हम 3 बार हम विधायक हम किसी विधायक के उसमें नहीं है। हम ये कह रहे हैं यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, क्योंकि अब इनको मैंने 5 साल मौका दिया। इन्होंने कहा कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है, तो हम तो उनको पकड़ेंगे ना जो डायरेक्ट काम करे हमारे लिए। जो अभी तक काम नहीं हुआ उसको काम होना चाहिए, फिर मैं इनको बनाऊंगा, फिर ये काम नहीं करेंगे। तो हम तो उनको देना है ना कि जो यहाँ पे काम करे, लोकल में काम करे, जनता के बीच आके काम करे। क्या काम करे? जैसे कि गली बनवाना, आप पीछे की गली देख लीजिए, साफ पानी देना। मेरा पानी का बिल आया हुआ 26,000 रुपए। ये कहते हैं हम फ्री में देते हैं। 700 लीटर की टंकी है, एक 20,000 लीटर ये फ्री में देते हैं। मेरा बिल है, देख लीजिए, 26,000 का बिल है मेरा। आप जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और आपका बिजली बिल कितना यूनिट आता है और आप महीने में कितना पे करते हैं? घर की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ यहाँ पे तो मेरा बिजली बिल कॉमर्शियल है, तो कॉमर्शियल के हिसाब से आता है। जो भी आता है कॉमर्शियल के हिसाब से पे होता है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, जो मैं पानी की बात कर रहा हूँ वो घर के मीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो घर पे मतलब आपने लास्ट टाइम का पे किया है, वो बिजली बिल पे किया? नहीं, पानी का बिल, बिजली का बिल तो हमारा अभी कितना 600-700 यही नॉर्मल आता है। इसमें ठंड होती है तो इसमें तो ज्यादा होता नहीं, यूज नहीं होता है। 40 साल में सीवर लाइन चेंज हुई है जो मैडम ने करवाई है, और पानी की लाइनें 24 घंटे बिजली है हमारे को। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्हीं को बिजली फ्री है जो झुग्गियों में रहते हैं, बाकी जो फ्लैट में रह रहे हैं उनको, पहले सुन लीजिए, पहले उनको मीटर तक नहीं मिल रहा है। इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, झुग्गियों में भी मीटर मिल रहा है। जितना अलाउड है उतना उनको मिल ही रहा है, और बाकी हमारे घर में भी मीटर्स लगे हुए, सब में 0 ही आता है। हमारा खुद 0 आता है, बिल 0 आता है। हम लोगों को कब से यही हो रहा है, जब से केजरीवाल की सरकार आई है उसके बाद से ही हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ। 0 आता है, 12 महीने का बिल 0 आता है। गर्मियों में भी आप एसी फैन यूज नहीं करते? गर्मी में मैं एसी चलाती हूँ, लिमिट में चलाती हूँ, 200 यूनिट के ऊपर नहीं जाता है बिल्कुल भी। मेरे 10-12 किराएदार हैं, बाहर से आए हुए हैं। 3 साल हो गए, किसी का बिल ही नहीं आया, ना बिजली का ना पानी का। इन्होंने लिया भी नहीं बिल, मैंने बिल लिया ही नहीं कभी उनसे। आपका क्या नाम है? कविता चमोली। आप किसको लेके आ रहे हैं इस बार इस विधानसभा से? कालका जी से। हमारी मैडम आतिशी, वो थी, हैं और रहेंगी। उनके मुकाबले कोई भी नहीं है। विधोड़ी जी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। विधोड़ी जी तो 2500 रुपए पूरी दिल्ली को ही दे रहे हैं। पहले एक बात है, पहले उन्होंने इनको बताया कि ये पैसे बांट रहे हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं? अब अगर ये गलत है तो वो क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है तो फिर से इनको 2100 रुपए देने की क्या जरूरत है? लोग ऐसे ही वोट दे देंगे? नहीं, वो उनके अपनी देने की राशि है महिलाओं के लिए, कि कई महिलाएं, आपको तो पता ही है, जो महिलाएं हमेशा किसी ना किसी पे आश्रित हुई हैं। अगर कोई मतलब की बच्ची पैदा होती है तो पिता पे, उसके बाद अपने पति पे। कई तो वर्किंग है, कई वर्किंग नहीं है, हमेशा कहती हैं भी हमें 100 रुपए दे दो, हमें ये दे दो। तो ये एक उन्होंने एज अ ब्रदर ये दिया है, ये महिला सम्मान राशि है। आप क्या काम करते हैं? आप काम क्या करते हैं? मैं क्या हूँ, मैं तो एक टीचर हूँ। टीचर हैं? हाँ। तो आप मतलब सरकारी टीचर हैं या फिर? नहीं, प्राइवेट टीचर हूँ। तो आपको भी मिलेंगे 2100 रुपए? क्यों नहीं मिलेंगे? अगर क्यों नहीं, वहाँ पर उन्होंने बोलता सभी महिलाओं के लिए। अगर मैं टैक्स पेयर नहीं करती हूँ तो मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर में, तो मेरी फिक्स इनकम तो आ नहीं रही है, तो 2100 रुपये मिलेगा। और इन्होंने अब कहा है 2500। पहले तो कह रहे थे केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे हैं, अब वो भी तो यही कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं ये। तो ऐसा है, जो महिलाओं का सम्मान करेगा, जो गोविंदपुरी का विकास करेगा, वही गोविंदपुरी कालका जी विधानसभा से विधायक होगा। रोड इधर देख रहे हैं, रोड तो सारे खुदे पड़े हैं। कहाँ खुदे पड़े हैं? जब बनाए जाएंगे तो खोद के ही बनाएंगे, कोई ऐसी टेक्निक तो नहीं है ये जट्टाया और बिना खोदे कर देंगे। 5 सालों में इनको अभी 3 साल में नहीं, 5 सालों में नहीं, 2 साल तो कोविड में निकले हैं, आप उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? उसके बाद 50 साल पुरानी कोविड तो 21 तक खत्म हो गई थी ना, 20 के बाद। उसके बाद सुन लीजिए, 50 साल पुरानी जो सीवर लाइन है, कितना मुश्किल टास्क था, आज तक तो किसी ने चेंज नहीं हुई है। पहले वो डली, उसके बाद IGL डल रहा है, पानी की लाइनें डल रही है, तो इतना आसान काम नहीं होता है। बोलना बहुत
होता है, सहन होता है। और गलियां बनाना, काम रोका हुआ था, काम परिषद का काम था ये सब करवाना। और हमने गोविंदपुरी का हाल किसी ने पूछा तो आतिशी मैडम ने ही पूछा है। वो एमपी थे जो ये विधायक यहाँ पे हमारे यहाँ पे कालका जी विधानसभा से जो अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, 10 साल से तो ये यहाँ पे एमपी थे, तो इन्होंने 10 साल में तो कभी गोविंदपुरी आके देखी नहीं है। आज इनको गोविंदपुरी याद आ गई है। अगर इतना ही तो अपने क्षेत्र से ये फाइट करते, क्यों कालका जी विधानसभा याद आ रही है? कालका जी विधानसभा में 2020 में यहाँ की जनता ने उन सबको भारी बम्पर से जिता के यहाँ की विधायिका बनाया था, आगे भी बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, क्योंकि हम उसी के साथ हैं जो महिला का सम्मान करे। महिला के सम्मान में आतिशी बहन मैदान में। चलिए एक चीज और बोलना चाहूंगी कि बीजेपी वाले तो विकास की नीति करते हैं, तो वो फ्री का लॉलीपॉप सबको क्यों बांट रहे हैं? जो चीजें केजरीवाल जी भी करते हैं। तो केजरीवाल ने फ्री चीजें स्कीम चलाई, वही कॉपी करके क्या बीजेपी भी कर? नहीं, ये 2500 रुपए 2100 रुपए देने वाली केजरीवाल जी ने कॉपी की है। हालांकि वो बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में पहले 2100 की लॉन्चिंग पहले हो चुकी थी। दिल्ली की बात करिए, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो 2100 की लॉन्चिंग सबसे पहले केजरीवाल ने करके उसी की कॉपी करके बाकी जब चुनाव आते हैं उससे पहले ही ये सारी चीजें क्यों होती है? पूरे साल क्या करती रहती है सरकार? वो तो सारी पार्टियों का काम ही है। लास्ट टाइम वाली बात है ना, ये तो शुरू से कर रहे हैं, सब फ्री करते तभी जब चुनाव होने वाले होते हैं तभी सबको लॉलीपॉप बांटी जाती है। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या सरकारी स्कूल? खैर मैं अभी मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल हूँ। हाँ, तो लेकिन मैंने देखा मतलब प्राइवेट और मेरी बेटी पढ़ी है, मेरी बेटी पारस में पढ़ी है और गवर्नमेंट स्कूल। मेरे जेठानी के सारे बच्चे पारस में पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े सर। मेरी बेटी पढ़ती है और चिरागिन क्लब में मेरा बेटा पढ़ता है 12th में। फी नहीं लगता वहाँ पे? कुछ भी नहीं लगता। तो अब प्राइवेट स्कूल से ज्यादा सुविधा है या फिर कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत। अभी किस क्लास में है आपके बच्चे? 12th में है। 12th में है जी, 10th में लड़की है। चलिए, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बात करके बहुत अच्छा लगा और हम तो यही चाहेंगे महिलाओं का जो सम्मान करे, गोविंदपुरी का विकास करे और किसी को कॉपी ना करे। सबसे पहले बात होती है कि जो किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबने कहा है कि वे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तो हम उसी व्यक्ति को सही चुनाव करके लाएंगे। कालका जी विधानसभा से मुनि को बनाएंगे जो महिलाओं का सम्मान करता है। गाली गलौज पार्टी को हम नहीं लेकर आए। गाली गलौज कौन है? गाली गलौज पार्टी कौन है? गाली बीजेपी है। उनका जो प्रत्याशी है वो शरेआम कहता है प्रियंका गांधी के जैसे गालों के जैसे गलियां बना देंगे, ये कर देंगे। किसी का भी आप किसी से तुलना कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं कि बाप बदल दिया, हिरनी की तरह गलियों में दौड़ती हैं, तो जो लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो आम एक मंत्री है, वो मुख्यमंत्री, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो आम जनता की रिस्पेक्ट क्या करेगा? हम जैसे लोगों को क्या करेगा? हम कल को जाएंगे, अगर कोई काम होगा हम जाएंगे उनके पास, आपको क्या लगता है? एक एमएलए के पास जाके, जो लेडीज एमएलए होती है, एक लेडीज उसके पास जाके बड़ी आसानी से काम करवा लेती है, बट एक जेंट्स एमएलए के पास जाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इन महिलाओं से बात की और इन्होंने बताया कि ये अपना वोट किसे देने वाली हैं, और ये साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी जो यहाँ से हैं रमेश बिधूड़ी पे अपना इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से प्रियंका गांधी पे कमेंट किया, क्या पता आगे चल के हमारे लिए भी वो सही साबित ना हो। अच्छा, बीजेपी आएगी तो आपको कुछ फायदा मिलेगा, जैसे अभी तक जितना फायदा मिला है या फिर नहीं मिला? तो 10 साल से तो केजरीवाल जी थे, अब बीजेपी वही मौका मिलना चाहिए। वो क्या करेगी? केजरीवाल ने अपना टाइम पे किया, अभी अपने टाइम पे क्या करेंगे बताएंगे। अच्छा, केजरीवाल से आप नाखुश क्यों हैं? नाखुश तो कुछ ऐसे नहीं, दोनों बराबर अपने लिए, तो नाखुश वो भी अच्छे, ये भी सही है हमारे लिए। और कांग्रेस की बात ही नहीं हो रही। कांग्रेस से तो अभी वो तो आ ही नहीं सकती, इनका पल्ला एकदम गिराई हुआ हो तो कैसा सकती तुम। टाइम लगेगा, लेकिन अपने टाइम सबकी टाइम की बात है। अभी थोड़े दिन पहले आए थे राहुल गांधी जी यहाँ पे मेरे मार्केट में, मेरे पास ही आए थे। अच्छा, आपके पास आया था? हाँ, आपसे मिले थे? मिल के गए, सब्जी वब्जी दिलवाई, लेडीज जैसे कस्टमर खड़े हुए सब्जी दिलवा गए, बात करके गए। यहाँ पे मार्केट में कहा 3-4 जनों के पास गए थे, यहाँ पे आए थे। यहाँ पे फिर भी आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? आप फिर भी नहीं सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट? मेरे में कुछ नहीं है, जनता के हिसाब से ही है। जनता जाकर हमारा, हमने मेरे अकेले वोट से कुछ नहीं होगा, ये जनता के हिसाब से होगा जो भी होगा। तो आप यहाँ कालका जी के परमानेंट वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार जो है कालका जी से किसका बहुमत है, कौन जीत के आ रहा है? हमारे यहाँ तो आतिशी जी का चल रहा है ज्यादा। आतिशी उन्होंने काम किया है? काम किया है, थोड़ा बहुत तो काम किया ही है, लेकिन वो फ्री के चक्कर में हर बंदा उधर के साथ भाग रहा है।
फ्री तो फिर बीजेपी भी दे रही है पैसे 2500 रुपये महिलाओं को। बीजेपी तो अब दे रही है ना, वो शुरू से दे रही है, बस फ्री दे रखी है। तो फ्री से लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अगर सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा है तो फ्री में मिल रहा है तो क्या दिक्कत? आपको कोई दिक्कत? ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आतिशी जी का लहर चल रहा है, आप अगर किसी और को लाना चाहें या फिर यहाँ की जनता किसी और को लाना चाहे तो कौन आ सकता है? दूसरे नंबर पे कौन है? रमेश बिधूड़ी, बीजेपी। हाँ, रमेश बिधूड़ी अगर यहाँ से बनते हैं तो आपको क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा? बढ़िया आदमी है रमेश बिधूड़ी, काम करने वाला आदमी है, उन्होंने पहले बहुत काम कराए। तो फिर दोनों को आप वोट कैसे दीजिएगा? आतिशी का भी आप ही नाम ले रहे हैं। जो माहौल चल रहा है आतिशी का चल रहा है, हम तो वोट चाहे किसी को भी दे, लेकिन माहौल जो यहाँ का माहौल है वो आतिशी का चल रहा है। माहौल देख के आप वोट देते हैं या फिर अपना कैंडिडेट देख के? देखो जी, कैंडिडेट देख के देनी पड़ेगी वोट। दोनों तरह की बातें आप ही अंकल कह रहे हैं कि कैंडिडेट देख के अगर आप वोट करते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि आपके लिए वो फायदेमंद निकलेगा, और अगर माहौल देख के करिएगा तो कोई किसी को भी देगा तो आप भी उसी को दे दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। कैंडिडेट देख के दी जाती है, रमेश बिधूड़ी को देंगे हम। अच्छा, एक बात, एक सिंपल सेंटेंस में जवाब दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल से खुश हैं या नहीं है? खुश है हम तो, कोई दिक्कत नहीं। और मोदी जी से? मोदी से भी खुश है। रमेश बिधूड़ी से? रमेश बिधूड़ी से भी खुश है, हमें क्या दिक्कत है। अलका लांबा जी से? अलका लांबा यहाँ के लिए नहीं है, हम उसे जानते नहीं है कैंडिडेट को। तो मतलब कांग्रेस ने जो यहाँ से टिकट दिया है वो गलत काम किया है, किसी और को देना चाहिए था। हाँ, उनको किसी और को दे, यहाँ के कैंडिडेट को देना चाहिए था, यहाँ का जानने वाला हूँ। चलिए, आप अंकल जी कुछ ज़्यादा जवाब दे नहीं रहे हैं, बस लिमिटेड शॉर्ट आंसर में दे रहे हैं।